बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। भगवान शंकर प्रकट हुए। ऐसा समर्पण पूजन जब तक जीव ब्रह्म शिव को समर्पित नहीं होता पूर्ण रूप से, तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। और जब जीव अर्थात भक्त भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवान कृपा करते हैं। और जब भगवान कृपा कर देते हैं तो संसार के लोक की कोई वस्तुओं की कमी नहीं। भगवान की कृपा हो जाए कोई कमी नहीं। अभय कृपा। तो ब्राह्मण जो दैनिक सीता भस्म में चढ़ाते थे, भगवान शंकर ने प्रार्थना की, भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु आप सदा सर्वदा अविरल चरणों की भक्ति के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मांगो जो वरदान मांगो। एक बात हमने भी नहीं कही, जब भक्त भगवान का बन जाता है तो भगवान से कुछ मांगता भी नहीं। कौड़ी संग्रह ना करे, अपने जीवन में एक पैसे का कोई संग्रह नहीं। भगवान कहते हैं कौड़ी संग्रह ना करे, मांगत में सपूचा। तो उस वक्त के पीछे पीछे मैं फिरूं, कहीं भूखा ना रह जा। बहुत बार हम जिसे सामान्य मानते हैं उनके अंदर भगवान के प्रति बड़ी भक्ति। बहुत बार हम आप सबसे बहुत दिखावा हो, बहुत जो दिखावा भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद। और सहज लोग सहज भी बहुत बड़ी भक्ति करते हैं। भस्म की बड़ी महिमा है। भगवान शंकर के भक्तों को भस्म धारण भी करना चाहिए, स्वयं भी लगाना चाहिए। और भगवान शंकर को गौ माता के उपले के से बनाई हुई भस्म भगवान शिव को प्रिय है। गौ माता के उपले से अग्नि प्रज्वलित कर, गौ माता के दुग्ध से उसे शांत कर, अष्टगंध मिश्रित कर जो भस्म बनाई जाती है वो भगवान शंकर को बड़ी प्रिय है। ऐसे भस्म को भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर के लिए सत्संग, जैसे सत्संग की तो भगवान शिव का सत्संग सदाचार की महिमा आती, सत्संग की महिमा आती। जड़म धियो हरदि सिंचति वाचि सत्यम, जड़ता को हरती। कथा में हमें सब कुछ मिल जाता है। जाड्यम धियो हरदि सिंचित वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापं पापं करो, चेतः प्रसायद्यति दीक्षितनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किं न करोति दोषा। अच्छे लोगों का साथ करोगे तो बुद्धि निर्मल हो, शुद्धोसी। एक माता थी मदालसा, मदालसा की कथा आती है। मदालसा अपने बच्चों को, छोटे से बच्चों को जैसे बोलचाल की भाषा में आ जाता है। महारानी थी मदालसा, अयोध्या नरेश की पत्नी थी, राजा अलर्क की पत्नी थी। वो अपने बच्चे को क्या सिखाती थी? माताएं ध्यान से सुनो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी,
संसार स्वप्न तज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच पुत्र। बेटा सुध रहो, खान पान रहन सहन उठक बैठक हमारा शुद्ध रहेगा, हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। तो बुद्धि जब शुद्ध रहेगी तो भगवत चिंतन होगा। जब तक पूज्य डोंगरी जी महाराज अपनी कथाओं में कहा करते थे, जब तक खान पान नहीं सुधारोगे तब तक बुद्धि नहीं सुधरेगी। बुद्धि को सुधारना चाहते हो, पूज्य महाराज बड़े अद्भुत विलक्षण शब्द थे, उनके वाक्य हम बोल रहे। खान पान नहीं सुधारोगे तो बुद्धि नहीं सुधर सकती, और बुद्धि नहीं सुधर सकती तो भगवान नहीं मिल सकते। सद्बुद्धि आएगी तभी भगवत भजन होगा, और जब भगवत भजन होगा तभी भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिलेंगे तो माया से छुटकारा मिलेगा, और जब माया से छुटकारा मिलेगा तो संसार सुखवत लगेगा। यही अपने बेटे को समझाती थी, संसार स्वप्न तज मोह निद्रा। मदालसा वाक्य मुवाच पुत्र। ये बच्चे को लोरी गाए और बच्चे को सिखा। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो विकार में नहीं आते थे, वो विकारी नहीं बनते थे बच्चे, भगवान का भजन करते। बाल्यावस्था, कुमारावस्था और युवावस्था पहुंचते पहुंचते वो गृहस्थी को छोड़ देते। 5 राजकुमारों को मदालसा ने भगवान के भजन में लगा दिया। राजा अलर्क ने छठे कुमार को मांगा कि देवी, मेरा इतना बड़ा राज्य है, ये कैसे चलेगा? इसे आप मुझे दो, मैं अपने ढंग से इसका पालन पोषण करूं। तो राजा अलर्क ने छठे कुमार को अपने अलग से पोषण कराया। तो राजा राजकुमार माता जब शरीर छोड़ने लगी तो बेटे को एक ताबीज बना के दे गई, और माँ से क्या कहा? माँ ने कहा, जब तुमको बहुत बड़ी कोई विपदा संकट आए तब इस ताबीज को खोलो, जीवन भर सुखी रहो। एक बार जब शत्रुओं का आक्रमण हुआ और चारों तरफ से घिर गया, परेशान हो गया, तो माँ की दी गई वो ताबीज ध्यान में आई। ताबीज को खोल करके उस ताबीज में देखा, क्या लिया? भगवत शरणागति बिना गए जीव का कल्याण है, और भगवान के बिना शत्रुओं का समन भी नहीं होता। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि भगवत शरणागति हो जाओ तो अच्छे अच्छे शत्रुओं का दमन हो जाए। उस ताबीज में मंत्र लिखा था, सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथः तद्ध्यानतोऽन्तः सदरीजयेथः मायां प्रबोधे न निवर्तयेथः यनित्यतमेव विचारयेथः। ये मंत्र सब कुछ छोड़कर जब तक तुम भगवत शरणागति नहीं हो जाओगे तब तक शांति नहीं मिल सकती। रावण है, भगवान शंकर की जब पूजा करता था तो पूजा करते करते रोने लगता था।
बहुत दुखी। शंकर भगवान को रोते रोते प्रकट कर लेते। भगवान शंकर प्रकट हो जाते, क्यों रो रहे हो, क्या दुखी है, क्या दुख है? तो रावण क्या कहता है, सुख की अनुभूति आपके चरण है, सुख की अनुभूति भगवत चरण है, संसार में दुखी है प्रभु। सच बात क्या है, अहंकार वश भले मैं कह दूं कि मैं सुखी हूं, लेकिन सुख तो और आराम है शिव के पायन में, आराम तो आपके चरणों में है। और जब तक आपके चरणों में रहता हूं तब तक आराम रहता है, और संसार में माया मोह प्रपंच में रहता हूं तो अशांति ही अशांति। इसलिए हे नाथ, ऐसा कुछ प्रबंध कीजिए कि सदा सर्वदा जो है मेरा मन संसार में न जाए, आपके मन में ही रहे। श्वेत मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवान। कब वो समय आए, शिव तांडव स्तोत्र में एक अर्धाली आता है। रावण कहता है कब वो समय आएगा कि मैं संसार से रहित होकर, संसार से मेरे को कुछ लेना देना नहीं, केवल और केवल शिव शिव उच्चारण करता हुआ मैं आपकी चरण शरण में रहा हूं प्रभु, मुझे और कुछ की जरूरत नहीं। जिनके देवता अनुचर है, सेवक, तो देवियों प्यारी बंधु, सुख है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, प्रभुता है, तो भगवान के चरणों में है, प्रभु चरणों में। तो पूजा के प्रकार को मन को स्थिर करके किया गया। स्थिरम और सुख महासन, सुख पूर्वक विराजमान होकर मन को स्थिर रख करके भगवान। रावण भी चिता भस्म चढ़ाता था। रावण भी भगवान की जितनी भी हमने पूजा के प्रकार बताए, ये पूजा के प्रकार रावण करता, विविध वस्तुओं से पूजा करता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था रावण को जिस दिन 1000 कमल पुष्प रावण भगवान को अर्पित कर। और इतना ही नहीं, इतनी सब पूजा होने के बाद में भगवान शंकर को 10 ग्रीव रावण एक मस्तक ही प्रत्येक दिन चढ़ा देता था, मस्तक चढ़ा देता था भगवान शिव को। भगवान शिव की ऐसी कृपा थी कि मस्तक चढ़ाने को फिर से हो गया, फिर से भगवान कृपा कर दे। तो मैंने निवेदन किया, पूजन दिव्य समर्पण, भगवत समर्पण अच्छे से हो जाए। एक मानसिक पूजा है, ये तो पूजा है ही है, एक मानसिक पूजा में आपको प्रातः काल उठ के अपने बिस्तर में फिर मन से नहाना है। तो मन से नहाना है तो अपने बाथरूम में नहीं नहाना, मन से नहाना तो गंगा जी नहाना, हरिद्वार नहाओ, हर की पैड़ी नहाओ, ऋषिकेश नहाओ, गंगोत्री जी नहाओ, गोमुख नहाओ, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मन से नहाओ, बड़ी प्रसन्नता से नहाओ, और मन से ही भगवान को जल चढ़ाना है। तो स्वर्ण कलश में जल ले आना है। दुनिया के कांवड़िए हरिद्वार के आश्रम से अभी सूचना आई, महाराज अपने आश्रम से बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी, तो भंडारा चल रहे हैं अपने आश्रम में भी, सब जगह तो चल रहे हैं, अपने आश्रम में भी चल रहा है। अपना आश्रम हरिद्वार में खुला भंडारा खूब खिलाओ शिव भक्तों को। कहीं पांव रखने की जगह हरिद्वार में नहीं है, इतनी भयंकर भीड़ है।
शिव भक्त हैं, बड़ी है शिव भक्तों की भीड़। अद्भुत महिमा है शिव भक्तों की, अपार भीड़। और आज ही नहीं, अनादिकाल से भगवान शिव के भक्तों पर भगवान की शिव की अपार कृपा भी होती। तो मानसी पूजा हम बता रहे हैं कि मानसी कावड़ लेने जाना है। मानसी कावड़ नहीं जा पाते तो मानसी कावड़ लेने परसों जाना सब लोग। और डाक कावड़ से भी जल्दी आपकी तीव्र गति है, 15 मिनट में ही जाओगे और जल्दी चढ़ जाएगा, 15 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ऐसे शरीर से कोई जा नहीं सकते। बहुत लोग डाक कावड़ से भी ज्यादा पावन पुण्य है तो मानसी कावड़ का, वो हम बता देते हैं आपको विधि। परसों जब सुबह उठो शिवरात्रि के दिन तो सीधे अपने घर से नहाओ, दो पहले अपवित्र न जाओ और सीधे गोमुख पहुंच जाओ। गोमुख में बड़ा ठंडा है, बहुत ठंडा जल है। हमने गोमुख में स्नान किया तो गोमुख में नहाओ। थोड़ी मानसिक ठंड भी लगे तो कोई बात नहीं, गोमुख में नहाओ, स्वर्ण कलश में जल लेके आओ। और जो शंकर जी को तुम सबसे ज्यादा मानते हो वही अपनी कांवड़ चढ़ा दो। कांवड़ से ही आओ, पैदल आओ। ऐसा मन से ही तो आना है, तो मन से पैदल आ रहे। तो 15 मिनट में दिल्ली के अपने नीलकंठ महादेव मंदिर में पहुंच जाओ। 15 मिनट भी नहीं लगेगा। बहुत लोग जो जल्दीबाजी में तो 5 से 7 मिनट में पहुंच जाएंगे, जिनकी यात्रा जल्दी चलती। तो आ गए और बढ़िया जल चढ़ा दिए। जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद में अपने वस्त्र आदि चढ़ाओ, भोजन नैवेद्य चढ़ाओ, भगवान की पूजा करो। ये मानसी कावड़ का ऐसे बड़ा पुण्य है, इसे गप न मानना, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। कन्हैया का एक भक्त था, तो था तो कंजूस, बहुत कंजूस। जहाँ पैसा खर्चा करने की बात आए वहीं रुक जाए। पंडित जी के पास में गया मंदिर में, महाराज कोई ऐसी भी पूजा है जिसमें खर्चा न लगता? तो यही पूजा जो हम बता रहे हैं मानसी पूजा पंडित जी ने बनाई, मानसी पूजा। और यदि कहीं 12 वर्ष तक तुमने कर लिया मानसी पूजा, आप सब लोगों को भी बता रहे हैं, मानसी पूजा यदि आपने 12 वर्ष तक कर लिया तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान आपके पास में एक दिन आ जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो मानसी पूजा किया। मानसी पूजा में पूरी मानसी पूजा 12 वर्ष तक की। अब एक दिन सोचने लगा चलो भगवान के लिए खीर बना लेते हैं। तो कन्हैया के लिए खीर बनाया। खीर बनाने में बड़ी विडम्बना हुई। उन्होंने विचार किया चलो एक मन दूध की बना लेते हैं। ये कंजूस तो था ही, मन में भी पैसे नहीं लगना, फिर भी कंजूसी करने लगा। अरे 1 मन दूध की खीर कन्हैया छोटा सा क्या करेगा, 20 किलो की बना लेते हैं। तो 20 किलो का विचार किया। फिर सोचा ये भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर 10 किलो में आए, फिर 5 किलो में आए, और आखिरकार बनाते बनाते 2 किलो दूध की खीर बनाई। अब जब चीनी डालने का नंबर आया तो चीनी 2 चम्मच ज़्यादा गिर गई। सोचने लगा चीनी तो बड़ी महंगी है, 2 चम्मच ज़्यादा डाल दी। कंजूस सो कंजूस, क्या करूं, चलो ये चीनी को निकाल लेता। अरे दूध में यदि चीनी पड़ गई तो निकलने वाली है क्या? भगवान ने सोचा 12 वर्ष व्यतीत हो गए इसे पूजा करते करते,
कंजूस को पकड़ने का टाइम है और कन्हैया वहीं पर आकर के प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अरे कंजूस की खोपड़ी, माखन मिश्री खाने वाला 2 चम्मच और यदि ज़्यादा भी डाल लेता तो मुझे ज़्यादा मीठी भी लगती। खैर ये तो भगवान का माना। कहने का भाव यह है कि यदि आपने भगवान को मानसिक रूप में पूजा किया तो ये फ्री फैंड की पूजा बिना नहाए धोए की चाहे रात में कर लो, लेकिन सुबह सुबह करो तो ज़्यादा अच्छा। सुबह बड़ी प्रसन्नता से उठो और मानसिक पूजा करो। मानसिक पूजा, एक संत थे बहुत उच्च कोटि, तो गंगा के किनारे बैठ करके मानसिक पूजा किया करते थे। तो उनके गुरुदेव से किसी ने शिकायत लगा दी, महाराज ये घाट में बैठकर जो माताएं बहनें आती हैं स्नान करने के लिए, उनको गलत दृष्टि से आपका चेला देख रहा है। गुरु जी ने कहा हम देखेंगे। तो दूसरे दिन गुरु जी जाकर के देखा कि शिष्य बैठा आंखें बंद की और गुरुदेव ने जाकर के एक थप्पड़ लगा दिया। जब गुरुदेव ने एक थप्पड़ लगाया तो शिष्य के मुख से पकौड़ी निकलने लगी, साबुत खाई हुई नहीं, साबुत। शिष्य रोने लगा। गुरुदेव को भी आश्चर्य हो, मैंने क्या किया? गुरुदेव ने पूछा, बेटा क्या बात, ये तुम्हारे मुख से पकौड़ी कैसे निकल रही है? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपसे क्या छिपी बात, मैं मानसी पूजा कर रहा था और मानसी पूजा करके अब मैं भगवान का पकौड़ी बना करके भोग लगा रहा था, तो आपने मुझे एक थप्पड़ लगा दिया, मेरे ठाकुर भूखे रह गए और ये पकौड़ी मेरे मुख से निकली। गुरुदेव को बड़ा पश्चाताप। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं इस स्थान में अब नहीं रहूंगा, मैं इस स्थान में अब किसी हालत में नहीं रह सकता। जहां मेरे भगवान भूखे रह गए हूं वहां मैं नहीं रह सकता। छोड़ के चले गए और सहयोग बना दूसरी जगह रहने लगे। जब पूरा जीवन व्यतीत हो गया, वो तो गए नहीं, जब उनकी मूर्ति बन गई, प्रत्यक्ष घटना है, प्रत्यक्ष कथा। जब उनकी मूर्ति बन करके वहां से जा रही थी जयपुर बनकर, वो मूर्ति नहीं गई। जहां मेरे भगवान भूखे हो गए हो रहे हो वहां मेरी मूर्ति जाए। तो मानसिक पूजा करो। और जिसने जीवन में मानसिक पूजा में भगवान शंकर को समर्पित हो जाओ। शिव शंकर भोले भाले, कैलाश काशी वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, कैलाश काशी वाले, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोल नीलकंठ महादेव की जय हो, नीलकंठ महादेव की जय हो।
वह गंगा सिर जटा तुम्हारे, अर्ध चंद्रमा मस्तक धारे, कार्तिक सोम डमरू है प्यारे, होश माला वाले, शर्फों की माला वाले, तुम बोला भोपरा, तुम बोला भोपरा, शिव शंकर भोले वाले, कैलाश वासी वाले, बोला भोपरा, तुम बोला भोपरा। गच्छति काल पर्यया सुबद्धमूला निपतन्ति पादपः जलं जलस्था न गतं च शुष्यति कृतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। रुद्र महायज्ञ का बहुत बड़ा भगवान शंकर के लिए जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ अर्थात हवन का, आज से हवन में शुरू हुआ है, इसका बहुत महत्व है। एक प्रकार से यहाँ यज्ञ नहीं हो रहा है, यहाँ अनेकों प्रकार का यज्ञ हो रहा है। जो पूजन है वो भी यज्ञ है, जो पार्थिव पूजन है वो भी यज्ञ है, जो अभिषेक है वो भी यज्ञ है, जो हवन है वो भी यज्ञ है, और जो कथा है वो भी ज्ञान यज्ञ है। एक यज्ञ नहीं, 5 यज्ञ यहाँ हो रहे हैं एक साथ। 5 यज्ञ, पूजन हो रहा है, अर्चन हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, हवन हो रहा है और कथा हो रही है। बाकी और जो सत्कर्म हो रहे हैं वो अलग है। विप्र भोज जो हो रहा है वो भी एक है। आप सब लोगों का भोजन भंडारा होता है कि नहीं होता आपको पता नहीं है, लेकिन वो भी एक है। तो यज्ञ का तम च तम च तथैव तिष्ठति। महाभारत की कथा आती है, कर्ण के पास कवच और कुंडल मांगने के लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन आते हैं। कवच और कुंडल सूर्य के द्वारा कर्ण को दिया गया है और ये अभेद है। यदि कवच और कुंडल सूर्य के कर्ण के पास में है तो कर्ण को कोई मार नहीं सकता। भगवान कृष्ण जानते थे जब तक कवच और कुंडल है कर्ण के पास उसे कोई मार नहीं सकता, और जब तक कर्ण नहीं मरता महाभारत नहीं पूरा होता। तो भगवान की माया भगवान अर्जुन को लेकर के कवच और कुंडल को मांगने के लिए गई, तो दुर्योधन को बताया कर्ण कि भगवान स्वयं कवच कुंडल मांगने के लिए मेरे पास में आए हैं। दुर्योधन ने कहा, मित्र यदि मेरी पराजय चाहते हो तो कवच और कुंडल को दे। यदि ये चाहते हो कि आपका मित्र सदैव विजयश्री प्राप्त करे तो कवच कुंडल को दे। कर्ण प्रभु ने एक बात बड़ी अच्छी कर्ण ने कही है, शिक्षा क्षयं गच्छति काले पर्ययात्। बहुत बड़ा विद्वान विद्वता से परिपूर्ण है। विद्वान का कर्तव्य बनता है अपनी विद्वता को दूसरे को दे। यदि विद्वता का केवल अपने तक उसने उपयोग किया तो इस विद्या का कोई लाभ नहीं। इसलिए विद्वान का कर्तव्य बनता है कि विद्या को दे।
बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष की भी एक सीमा है, समय सीमा है। उस वृक्ष को भी एक दिन धराशायी हो जाना। वर्षा में आप लोग जल देखते हो, अरे अभी 1 घंटे पहले आते समय कैसे भयंकर बारिश हो रही, लग रहा था बंदे नहीं होगा, कथा कैसे हो। बारिश हो गई, चले गए भगवान, बरस के मेघ और आप लोग कथा में बैठना। वो अनित्य है। बारिश, वर्षा के बाद में अथाह नदियों का जल समुद्र में जाता है और यहाँ से शोषित हो जाता है। जलम जलस्थान गतम च शुष्यति। बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं, जलाशयों का जल भी समाप्त हो जाता है। लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं प्यारी बंधुओं, जो व्यक्ति के न रहने के बाद में भी रहते हैं। बोले क्या है वो 2 वस्तुएं? कहा हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। अग्नि में दी गई आहुति जो आप हवन करते हो, ये देवताओं का भोग है। अग्नि में आप जिस देवता के नाम से भोग देते हो, स्वाहा अग्नि के पत्नी का नाम है। यज्ञ के पत्नी का नाम दक्षिणा है। तो जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं, इसलिए दक्षिणा देते हैं। आप सब लोग हवन यज्ञ करने के बाद में ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। आचार्य ऐसे बड़े अच्छे ढंग से शिव पूजा कराते हैं, बहुत अच्छी पूजा कराते हैं, हम लोग देखते हैं। फिर हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं। फिर ये सब करने के बाद में आप लोग ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। क्यों? यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। यदि आपने दक्षिणा नहीं दिया तो उस यज्ञ का आपको लाभ नहीं मिलता, इसलिए देना ही देना चाहिए अपने व्यवस्था के अनुसार। और खूब उदार बना उत्तम। अग्नि में दी गई आहुति अनंत कोटि पुण्य देने वाली है, समृद्धि देने वाली है। यज्ञ समृद्धि का सूचक है, ध्यान रखो। यज्ञ आपके समृद्धि का सूचक है। आप समृद्ध होना चाहते हो, धन वृद्धि करना चाहते हो, लक्ष्मी जी की कृपा खूब बनी रहे आपके सबके ऊपर, और आपके कारोबार में निरंतर वृद्धि हो, आपके बाल गोपाल खूब अच्छा व्यवसाय करें, पढ़े लिखे समृद्ध हो, तो यज्ञ करो। आप चाहते हो देश राष्ट्र सुरक्षित रहे, संस्कारित रहे और सनातन धर्म की रक्षा हो, तो यज्ञ करो। काले वर्षे पर्जन्यः पृथ्वी सस्य श्यामला। यज्ञ करने से समय पर बरसात हो, पृथ्वी कृषि परिपूर्ण होती है, जिससे राष्ट्रो क्षोभ रहिता, राष्ट्र क्षोभ रहित हो। निवेदन करें, चाहे एक ही रोटी सही है, लेकिन धरती माता के आप सब लोग ऋणी हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो धरती से उत्पन्न वस्तुओं का सेवन न करता हो। मान लीजिए किसी ने भोजन नहीं किया, फलाहार किया, फल भी तो धरती माता देती है। दुग्धाहार किया, दुग्ध भी धरती माता की ही देन है। धरती से उत्पन्न सस्य को गौ धारण करती है, गौ पाती है, जिससे दूध तैयार करती है और आपको देती है। तो धरती का धरती में बैठे, धरती माता का सबसे पहले हमारे ऊपर ऋण है। इसलिए उठते ही सबसे पहले समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वमे। धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, उठते ही धरती माता को वंदन करना चाहिए। हम धरती माता के ऋणी हैं, अपने माँ के ऋणी हैं, अपने पितरों के ऋणी हैं।
जब हम कथा सुनने के लिए आते हैं देवियों, प्यारे बंधुओं, तो हम तो प्रसन्न होते ही हैं, हमें तो कुछ मिलता ही है। सच बात यह है कि हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं, और हमारे साथ जब हम कथा सुनने के लिए आते हैं तो हमारे पितर भी कथा सुनने के लिए आते हैं, उनको भी उसका लाभ मिलता है, पितर भी संतुष्ट होते हैं। और पितरानियाँ देवियों के साथ में आती हैं, जो घर की पितृदेवी हैं वो पितृदेवी भी कथा सुनने के लिए आती हैं और संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के जाती हैं। इसलिए होतम चेतम अग्नि में दी गई आहुति कोटि गुना पुण्य देने। एक बार और निवेदन करें, जिन्हें यज्ञ करने का, यजमान बनने का सौभाग्य मिलता है वो भी बड़ा अपने राम को कई बार निमित्त बनाया। ठाकुर जी ने आपके जय गणेश मार्ग में बड़े यज्ञ 108 कुंडी यज्ञ करने का सौभाग्य दिया। आप सब लोगों ने दर्शन किया, बहुत लोग यजमान भी बनने का सौभाग्य दिया आप सब लोगों को, तो आप लोग भी यजमान बने। यजमान स्वरूपाय नमः। भगवत कार्य में जो यजमान बनते हैं, हमारे जैसे मंदिर के प्रधान श्री पवन गुप्ता जी यजमान भी बने, यजमान भी हमारे दिनेश जी बैठे हैं, नरेश जी बैठे हैं, नरेश जी यजमान बने, श्री राकेश गुप्ता जी, इनकी पत्नी उमा जी, ये भी यजमान बनने का स्वरूप इनको सौभाग्य